तो मैं निवेदन कर रहा था आपके बीच में, ये छोटे छोटे कार्य अगर आप करते रहेंगे तो आपका पुण्य बढ़ता रहेगा। गर्मी का समय चल रहा है और जब गर्मी का समय चल रहा है, आप अपने घर के सामने, घर के छत पर अगर ठंडा पानी रख देंगे, कोई पक्षी आएगा, पी लेगा, अगर उसको पानी मिल जाएगा तो पुण्य होगा कि पाप? पुण्य हो जाएगा। और जब पुण्य बढ़ जाएगा तो आपका पाप कम हो जाएगा, और जब पाप कम हो जाएगा तो पुण्य का लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कोई सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराते हुए बताते हैं, राजन मुझको एक कथा याद आ रही, मैं आपको कथा बताऊं। एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। मैं अजामिल की कथा आपको सुना रहा हूं। ये बड़े सुशील हैं, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण है वो। इनको शास्त्रों का बोध है, शास्त्रों का ज्ञान है, बड़े तेजस्वी यशस्वी ब्राह्मण है। लेकिन एक बार इनका मन बिगड़ गया। मैंने अभी कथा के क्रम में आपको बताया है कि मन एवं मनुष्य का मन ही बंधन का कारण है और मनुष्य का मन ही मुक्ति का कारण है। क्योंकि आपका मन अगर विषय वासनाओं में उलझा हुआ है तो आपका मार्ग गलत होता चला जा रहा है, और अगर आपका ही मन विषय वासनाओं से निकल गया तो यही मन आपका भक्ति मार्ग में लग गया हो। और जब हृदय में भक्ति मार्ग प्रवेश करता है ना, आपके मन में जब भक्ति प्रवेश करता है तो आपकी यात्रा तीर्थ यात्रा में बदल जाती है। यात्राएं तो होती हैं, लेकिन वही यात्रा आपकी तीर्थ यात्रा में बदल जाती है। भोजन तो आप करते हैं, लेकिन मन में जब भक्ति प्रवेश कर जाता है तो फिर वही भोजन आपका प्रसाद हो जाता है। क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते थे। मन ही आपको मंदिर ले जाता है और मन ही आपको मधुशाला ले जाता है। विचार आपको करना है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा कोई, मन से कोई बात छिपे ना। इसलिए अपने मन को वश करना है। और श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि जिस अजामिल को शास्त्रों का बोध है, शास्त्रों का ज्ञान है, इस अजामिल का एक बार मन बिगड़ गया। और मन कैसे बिगड़ता है? मन हमारे इंद्रियों के कारण बिगड़ता है। और ये भी मैंने कथा में बताया कि अगर हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होंगी तो हमारी इंद्रियां ही हमारे मन को बिगाड़ती है।
अगर हमारा नेत्र, हमारा आंख अगर हमारे बस में नहीं होगा, हमारा कान हमारे बस में नहीं होगा, हमारा जीव अगर हमारे बस में नहीं होगा, तो हमारा मन बिगड़ेगा। और अजामिल के साथ यही हुआ है। बोलिए जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। अजामिल एक बार पांडित्य कर्म करके अपने क्षेत्र से आ रहे थे और हुआ क्या, रास्ते में एक गणिका से एक पुरुष को संबंध करते हुए देख लिया। खाली देखा भर था हो, लेकिन जैसे ही देखा किसी आंखों के रास्ते काम प्रवेश कर गया। जैसे ही गणिका को देखा, इस अजामिल गणिका के सौंदर्य पर मोहित हो गया, क्योंकि काम प्रवेश कर गया आंखों के रास्ते। और जब काम प्रवेश कर गया तो अजामिल उस गणिका के ऊपर मोहित हुआ और गणिका के पास गया और गणिका से बोला कि मेरे पास अनंत संपत्ति है, बहुत धन है, क्या मेरे घर चलोगी? और गणिका ने जब ये सुना कि बहुत धन है, तो गणिका का मतलब वेश्या होता है। ये वेश्याएं केवल धन की भूखी होती है, आपको सुख दुख की नहीं भूखी होती। जब इस गणिका ने सुना बहुत धन है, तो ये गणिका अजामिल के साथ अजामिल के घर आने के लिए तैयार हो गई। और जब घर आई है तो अजामिल की धर्मपत्नी बड़ी सुशीला थी, पूजा पाठ में इनका बड़ा मन लगता था। सायंकाल का समय था, अजामिल की धर्मपत्नी बैठ करके तुलसी माता के वृक्ष के समय भूरवा के पास बैठ करके दिया जला रही है। और अजामिल के साथ जब ये गणिका आई और अजामिल के धर्मपत्नी को देखी, तो अजामिल से पूछी ये कौन है? अजामिल ने कहा ये मेरी धर्मपत्नी है, पूजा पाठ में इनका बड़ा मन लगता है, बड़ी सुशीला है, इनसे तुमको कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन उस गणिका ने कहा कि आपको ये रहेगी या तुम्हें रहेगी। अब ये अजामिल उस गणिका के सौंदर्य पर इतना मोहित हो गया था कि अपनी परम सुशीला धर्म प्रिया को, धर्म पत्नी को आज उस गणिका के चक्कर में त्याग दिया हो। जिस अजामिल को लोग पंडित जी का करके पुकारा करते थे, आज जब लोगों ने सुना कि अजामिल ने घर में लाकर के वेश्या रख दिया, तो क्षेत्र के लोग अजामिल से पूजा पाठ करवाना बंद कर दिए। और जब बंद कर दिए तो धीरे धीरे अजामिल के जीवन में धन की कमी हो गई, गरीबी आ गई। और जब गरीबी आ गई तो यही अजामिल चोरी करने लगा, क्योंकि दरिद्र भावे प्रकरोति पापम। दरिद्र हो जाने के बाद आदमी कितना पाप करता है वो। यही अजामिल चोरी करने लगा। जिस अजामिल को पंडित जी के नाम से लोग जानते थे, उसी अजामिल को लोग अजामिल डाकू के नाम से जानते लगे। जीवन चल रहा है। उस गणिका से 9 पुत्र पैदा हुए अजामिल को, लेकिन किसी के जीवन को अगर कोई बदल सकता है, किसी के विचारों को अगर कोई बदल सकता है,
तो वो कोई विचारवान व्यक्ति होगा, या कोई संत होगा, या कोई महात्मा होगा, या कोई विवेकी पुरुष होगा। और एक बार की बात, अयोध्या के कुलचंद्र वृंदावन को जा रहे थे। तो पहले तो गाड़ी घोड़ा का इतना बड़ा जमाना नहीं था, ये संत महात्मा पैदल ही जाते थे, पैदल ही जाते थे। और जहां सायंकाल हो जाता था ना, वहीं किसी मंदिर पर रुक करके रात विश्राम कर लेते थे। मंदिर अगर नहीं रहता था तो किसी भगत के यहाँ चले जाते थे और रात्रि विश्राम कर लेते थे। पहले के समयों में ऐसा होता था। तो ये अयोध्या के जो संत थे, ये वृंदावन जा रहे थे, 7 लोग थे, चले जा रहे थे। चलते चलते आज अजामिल का जब गांव आया तो सायंकाल हो गया। और जब सायंकाल हो गया तो महाराज जी ने कहा, चलो आज यही हम निवास कर लेते हैं, क्योंकि रात्रि में यात्रा नहीं होनी चाहिए। और ये महात्मा लोग भगवान का संकीर्तन भी करते रहते थे। सीताराम 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 सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के वीणा पर बजताए कितना सुंदर नाम सीताराम 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 सीताराम। यह नाम बताया प्रथम पूज्य सरस्वती जी ने बल में। यह नाम बताया प्रथम पूज्य गणपति जी के बल में। यह नाम बताया प्रथम पूज्य गणपति जी ने बल में। यह नाम बताया प्रथम पूज्य गणपति जी के बल में। मिल गया यही अवलंब नाम सभी को जब बल में। मिल गया यही अवलंब नाम सभी को जब बल में। मिल गया यही अवलंब नाम सभी को जब बल में। मिल गया यही अवलंब नाम सभी को जब बल में। प्रहलाद जी को जपते तो निधिका दया को नाम सीताराम 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 सीताराम।
सीताराम 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 ये महात्मा लोग भगवान के का नाम संकीर्तन करते हुए जब चले जा रहे थे तो अजामिल का आज गांव आ गया है और जैसे ही अजामिल का